हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही अग्निपथ पर हंगामे की भेंट चढ़ गई। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा में विपक्ष के विधायक बेल में आकर नारेबाजी करने लगे। सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी। विपक्ष के विधायक किसी को बोलने भी नहीं दे रहे थे। हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे के बाद भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद एक बार फिर से 2:45 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद वाम दलों के विधायकों ने आरोप लगाया कि जल्द से जल्द इस योजना को बंद किया जाए, क्योंकि अग्निवीर योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अगली खबर, हाजीपुर की होटलों में पुलिस की रेड मारी गई। आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए 6 युवती और 5 युवक। बिहार पुलिस एवं एसएसबी जवानों ने संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया। हाजीपुर में सदर एसडीपीओ राघव दयाल के नेतृत्व में तकरीबन 1 घंटे तक यह छापेमारी अभियान चली। इस दौरान पुलिस को स्टेशन रोड स्थित होटलों में कई अनियमितताओं की जानकारी मिली थी। पुलिस ने हाजीपुर शहर के स्टेशन रोड स्थित दर्जनों आवासीय होटलों में सघन छापेमारी की। इस दौरान कई होटलों में आपत्तिजनक स्थिति में 6 युवती और 5 युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। छापेमारी के दौरान होटल व्यवसायियों के बीच हड़कंप मचा है। पुलिस दोषी होटल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। अगली खबर, बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा ने अपनी जान को बताया खतरा। नरकटियागंज से बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा ने अपने कार्यालय कर्मी से जान का खतरा बताया। उस पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए नरकटियागंज शिकारपुर थाने में आवेदन दिया। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मोतिहारी के अगरवा मोहल्ला निवासी संजय सारंगपुरी को आरोपित बनाया गया और बताया गया कि कर्मी के पास पिस्तौल है। हाल के दिनों में घर के आसपास संदेहास्पद स्थिति में देखा गया है। अगली खबर, मुंगेर में कोविड वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो चुका है। 430 सेशन साइट पर चल रहा टीकाकरण। पूरे देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर मुंगेर जिले में भी महाअभियान के तहत 430 सेशन साइट बनाए गए। वहीं शहरी क्षेत्र में 62 साइट पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर सदर अस्पताल परिसर से शहरी एवं ग्रामीण विभिन्न वैक्सीनेशन सेंटरों पर टीम को भेजा गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला प्रशिक्षण पदाधिकारी राजेश कुमार रोशन ने कहा कि सेशन साइट पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। जिनको भी बूस्टर डोज नहीं लगा है वो कृपया इसे लगवाएं। अगली खबर, भागलपुर में 5,71,000 पौधे लगाने का लक्ष्य। इस बार जिले में मनरेगा के तहत 5,71,200 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी केवल 400 पौधे ही लगाए जा सके। लेकिन जिला प्रशासन ने तय कर लिया कि 15 अगस्त तक पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जिस गति से पौधे लगाए जा रहे हैं, ऐसे में तय समय सीमा के अंदर भी पौधे लगने की उम्मीद कम है। जिले में 2856 यूनिट पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है। हर यूनिट में 200 पौधे लगाने हैं, लेकिन अब तक केवल 2 यूनिट पौधे लगाए गए। इनमें 1 यूनिट गोराहिटी और दूसरी यूनिट पौधे रंगरा चौक में लगाए गए। बाकी में अभी प्रक्रिया चल रही है। अब तक 212 यूनिट पौधे लगाने के लिए स्वीकृति भागलपुर में मिल चुकी है। ज्यादातर पौधे जर्दालू आम के लगाए जाएंगे, क्योंकि जर्दालू आम का एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा। अगली खबर, बिहार में पंचायती राज अधिनियम के तहत मीटिंग करना अनिवार्य किया गया। अब पंचायत के मुखिया हर 3 माह में ग्राम सभा बुलाएंगे। पूरे वर्ष में 4 ग्राम सभा आयोजित करना अनिवार्य होगा। पंचायती राज अधिनियम में जरूरी बदलाव किए गए हैं। मुखिया के नहीं रहने पर संबंधित ग्राम पंचायत के उप मुखिया सभा की अध्यक्षता करेंगे। और ये भी इसमें बताया गया है कि सभी नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के लिए रोस्टर तैयार किया गया है। सभी प्रखंडों में मास्टर ट्रेनर को पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने का जिम्मा दिया गया। दरअसल जिले में 99 पंचायतों में नवनिर्वाचित मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य एवं पंच को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगली खबर, बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन सेना बहाली में अग्निपथ योजना को लेकर विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सदन के अंदर और बाहर विपक्षी दलों ने अग्निपथ स्कीम को लेकर नारेबाजी की। इस बीच लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि अग्निपथ योजना देश के लिए ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं जानती हूं पीएम मोदी इस स्कीम को अब वापस नहीं लेंगे। लेकिन राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार से मांग करते हैं कि प्रदर्शन के दौरान जिन छात्रों पर मुकदमा किया गया है उन्हें वापस ले लिया जाए। अगली खबर, बिहार में कोरोना के 142 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें पटना जिले में 56 नए मामले हैं। राज्य में नए संक्रमित मिलने के बाद सक्रिय मामले 693 हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक पटना के अलावा भागलपुर में 10, रोहतास, पूर्वी चंपारण में 6 केस मिले हैं। सहरसा में 5, वैशाली में 4 संक्रमित मिले हैं। बीते 2 दिन की अपेक्षा रविवार और सोमवार को संक्रमण के मामले कम आए, लेकिन संक्रमण धीरे धीरे बढ़ रहा।
अगली खबर, बिहार में जातिगत जनगणना के लिए सरकार के पास नहीं बचे हैं अनुभवी अफसर। अब नया रास्ता निकाला जाएगा। बिहार में जाति आधारित गणना के लिए संस्थागत ढांचे को तय करने के लिए अब यह तय किया जाना है कि जाति आधारित गणना का काम किस तरह से किया जाए, आंकड़े इकट्ठा किए जाने का स्वरूप क्या होगा। इस काम के लिए सरकारी कंसल्टेंट की सेवा लेगी। कंसल्टेंट तय किए जाने की दिशा में विमर्श चल रहा है। राज्य सरकार ने जनगणना के काम में कभी प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं लिया है। केंद्र सरकार का विषय है जनगणना। गृह मंत्रालय की सीधी देखरेख में यह काम होता है। वहीं बिहार में जनगणना से थोड़ा और आगे जाति आधारित गणना की जाती है, लेकिन अभी सरकार के पास योग्य अफसर मौजूद नहीं है और राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब कंसल्टेंट की सेवा जातिगत जनगणना में ली जाएगी। अगली खबर, बिहार में बंद हो सकते हैं कई कॉलेज। शिक्षा विभाग ने दे दिया आखिरी मौका। हजारों छात्र छात्राओं पर पड़ेगा असर। बिहार के सभी 227 संबद्ध डिग्री कॉलेजों के लिए शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन भुगतान, आय व्यय का लेखा संकाय और विषय के अतिरिक्त सीटों की संख्या आदि के बारे में वेबसाइट पर सूचना देना अनिवार्य किया गया। हालांकि कई कॉलेज के प्रबंधन ऑनलाइन सूचना देने से दूरी बना रहे। शिक्षा विभाग ने कई बार आगाह किया है। फरवरी से अब तक 7 पत्र लिखे गए, फिर भी अब तक वेबसाइट पर पूरी जानकारी अपलोड नहीं की गई है। इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने सभी सूचनाएं वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एक पखवाड़े का आखिरी मौका दिया है। यदि तय अवधि में सूचना अपलोड नहीं हुई तो संबंधित कॉलेज की संबद्धता रद्द कर दी जाएगी। अगली खबर, युवाओं को सफेद गुलाब देंगे तेजप्रताप यादव। पटना में 28 जून को निकलेगा शांति मार्च। अग्निपथ का विरोध करेगा छात्र जनशक्ति परिषद। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव का संगठन 28 जून को शाम 4 बजे पटना के गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति से कारगिल चौक तक शांति मार्च निकालेंगे। यह जानकारी देते हुए परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रशांत प्रताप यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ जैसी योजना तब लाई गई जब बेरोजगारी अपने उच्चतम रिकॉर्ड को पार कर रही है और युवा भविष्य को लेकर चिंतित है। ऐसी परिस्थिति में युवाओं ने उग्र आंदोलन किया। इसका पूरा जिम्मेदार जुमला बीरो की सरकार है, लेकिन निर्दोष छात्र, युवा और शिक्षक के ऊपर कार्रवाई करके वर्तमान सरकार ने ये साबित कर दिया कि देश को आरएसएस और बीजेपी के लोग अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। अगली खबर, पटना में कन्हैया कुमार का विरोध। अग्निपथ पर सत्याग्रह कर रहे थे युवाओं ने नारेबाजी की। कन्हैया कुमार को देशद्रोही बताया, मारपीट भी की गई। पटना में अग्निपथ योजना पर सत्याग्रह कर रहे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा। युवाओं ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और देशद्रोही बताया। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं नारेबाजी कर रहे युवाओं के बीच मारपीट हुई। असल में कन्हैया कुमार जिस भाषा में भाषण दे रहे थे उसी दौरान एक युवक उनका विरोध करने लगा, उनके खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद बाकी युवा भी उग्र हो गए और नारेबाजी करने लगे। युवाओं का कहना था कि वो देश के खिलाफ बातें करते हैं, इसलिए वो उनका विरोध कर रहे। इसके बाद कन्हैया कुमार ने भाषण खत्म किया और उन्हें सिक्योरिटी में वहां से निकाला गया। अगली खबर, मधेपुरा के कुख्यात अपराधी मिथिलेश यादव को पटना के दानापुर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसे बिहार एसटीएफ की टीम ने पकड़ा है। इसके पास से 2 लाख रुपए कैश मिले। इस कुख्यात अपराधी की तलाश पिछले 20 सालों से बिहार एसटीएफ को थी, लेकिन अब जाकर बिहार एसटीएफ ने इस मिथिलेश यादव को पटना के दानापुर से पकड़ा है। अगली खबर, विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन दाखिल किया। इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ ही राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। नामांकन कार्यक्रम के दौरान विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। 24 जून को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के समय सत्ता पक्ष के दिग्गजों का जमावड़ा लगा था। नामांकन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मौजूद थे।